हेलो एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या लेके आपके पास आया हूँ। अभी ये कल ही का वाक़या है और मेरे पास इसकी वीडियो भी है और वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा। वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि कराची में सादिक नगर इलाका है, वहाँ पे एक कैथलिक चर्च है जिसको मसमार किया जा रहा है। और ये मसमार करने वाले कौन हैं? ये KMC हैं। KMC से बनता है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और ये लोग हैं, ये गवर्नमेंट का इदारा है और ये लोग कैथलिक चर्च को मसमार कर रहे हैं। आप पहले वीडियो देख लें, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। पहले आप वीडियो देख लें और फिर उसके बाद इस बारे में हम और डिस्कस करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी इबादत गाह है। बहुत दिल से अफसोस हो रहा है कि ये आज इसकी मिसमारी हो रही है। तो जी, वीडियो आपने देख ली और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे कैथलिक चर्च को मसमार किया जा रहा है और किस तरीके से उसको बेहुरमत किया जा रहा है। बेहुरमती भी की गई है इस चर्च की। बेहुरमती इस तरीके से की कि चर्च के अंदर ये लोग बगैर बताए आ गए और जूतों के साथ ही अंदर चले गए और अंदर जाके इन्होंने जितना भी चर्च का सामान था ये इसको उठा के बाहर रखना शुरू कर दिया। उस सामान में बाइबल मुकद्दस भी थी और बाकी जो चर्च की जो हमारी रिलीजियस किताबें होती हैं वो भी थी बीच में, और उन सब को उठा के उन्होंने बाहर ग्रासी प्लॉट जो है उसके ऊपर रख दिया। बगैर कोई कपड़ा बिछाए, बगैर कोई टेबल रखे उन्होंने किताबें जो हैं, स्पेशली हमारी जो बाइबल मुकद्दस है, उसको ज़मीन पे रख दिया। और जिस तरीके से उन्होंने बाइबल्स को रखा है उससे तो ऐसे ही महसूस हो रहा है कि उनके दिल में कोई एहतराम नहीं था। ऐसे ही उठा के बाइबल्स को ग्रासी प्लॉट पे रख दिया है। अगर वो लोग चाहते तो वो चर्च की इंतज़ामिया को कह सकते थे कि आप अंदर आके बाइबल्स को उठा लें और अपने साथ ले जाएं, या किसी और चर्च के मेंबर को कह सकते थे कि बाइबल आप ले जाएं और अपने किसी सेफ जगह पे रख लें या किसी पाक जगह पे रख लें। लेकिन नहीं, इन्होंने खुद ही बाइबल उठा के ग्रासी प्लॉट पे रख दिया। अब आधी बाइबल्स खुली हुई थी, आधी बंद थी, उनके ऊपर मिट्टी भी पड़ रही थी। अब ये देखें किस तरीके से बेहुरमती की है इन्होंने। ये लोग, यही लोग अपनी मुकद्दस किताब को तो बहुत ऊपर करके रखते हैं, लेकिन हमारी बाइबल को इस तरह से नीचे उन्होंने रखा हुआ है। इससे पता लगता है कि इनके दिल में हमारे मजहब के लिए या हमारी बाइबल के लिए कोई भी इज्जत नहीं है। अब देखें, ये जो वाकया हुआ है ये कैथलिक चर्च में हुआ है। ये कैथलिक चर्च है, सादिक नगर इलाका है कराची का, वहाँ पे वाकया हुआ है। कैथलिक चर्च में याद आया कि बिशप सेबेस्टियन शॉ जो हैं, ये कैथलिक चर्च में इनका बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत इनका इन्फ्लुएंस है, बहुत लोग इनको जानते हैं, बहुत लोग इनकी इज्जत करते हैं। और 2-3 महीने पहले ही की बात है, जब इसराइल और फ़लस्तीन की जंग चल रही थी तो यही बिशप सेबेस्टियन शॉ थे जो बहुत सारे मुसलमान मौलवियों को अपने चर्च के अंदर ले आए और उनसे इबादत भी करवाई, वहाँ पे अजान भी दिलवाई। और उसके बाद उन्होंने ऐसे बयान दिए कि भाई वहाँ पे जो फ़लस्तीनी है उनके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है वहाँ पे, और 1000 मील दूर जो इनको जंग चल रही है उसकी इनको फिक्र है। लेकिन ये जो वाकया हुआ है ये कराची में ही हुआ है और इनके अपने मुल्क में ही हुआ है जहाँ पे ये रहते हैं, और इनके अपने चर्च के साथ ही ये वाकया हुआ है, कैथलिक चर्च। लेकिन इस पे बिशप सेबेस्टियन शॉ ने एक भी बयान नहीं दिया, थोड़ा सा ये भी नहीं उन्होंने कहा कि भाई ये चर्च की बेहुरमती की गई है। कुछ भी इन्होंने नहीं कहा, बिल्कुल खामोश रहे। और मुझे तो उनकी ऐसी खामोशी पे बहुत हैरानगी हो रही है। अब देखिए, मुझे सिंध गवर्नमेंट पे भी बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि ये सब कुछ जो हुआ वो सिंध गवर्नमेंट की मर्जी से हुआ है। और सिंध गवर्नमेंट कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आप सबको पता है कि वो बहुत लिबरल अपने आप को कहते हैं और कहते हैं कि उनको रिलीजियस फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स का बहुत ख्याल है। तो देखें, ऐसा सलूक हो रहा है फिर क्रिश्चियंस के साथ सिंध में, स्पेशली कराची में, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और सबसे प्रोग्रेसिव शहर इसको समझा जाता है। यहाँ पे क्रिश्चियंस के साथ ये सलूक हो रहा है, तो आप इमेजिन करें कि बाकी इलाकों में क्रिश्चियंस के साथ क्या होता होगा। अब देखें, ये जो KMC है जिसको कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कहा जाता है, ये एक बहुत सिंध गवर्नमेंट का बाइख्तियार इदारा है और ये बहुत इन्फ्लुएंशियल इदारा है और ये पूरे के पूरे कराची को मैनेज करता है। और देखें, इन्होंने ऐसा किया चर्च के साथ। अब देखें, आमतौर पे जो ऐसे वाकयात होते हैं जिसमें चर्च की बेहुरमती की जाती है या चर्च को मसमार किया जाता है या क्रिश्चियंस के खिलाफ जितने भी वाकयात होते हैं,
उसमें ज़्यादातर जो है वो मजहबी इंतहा पसंद शामिल होते हैं। मजहबी इंतहा पसंदों ने ऐसे काम किए होते हैं क्योंकि ऐसा ही खबरों में सुनने में आता है। लेकिन यहाँ पे तो गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है, यहाँ पे कोई मजहबी इंतहा पसंद नहीं है। यहाँ पे जो भी ये लोग मस्मार कर रहे हैं चर्च को, ये लोग सिंध गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं। और बहुत अफसोस हुआ कि सिंध गवर्नमेंट भी ऐसे काम कर रही है। अब देखें, इससे पहले पंजाब में गणेश मंदिर का वाकया पेश आया और इस पर मैं बड़ा थैंकफुल हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कि उन्होंने गणेश मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा है और उसको बनवा भी रहे हैं वो लोग। लेकिन बात तो यह है कि एक दफ़ा जो बेहुरमती हो गई वो कैसे ख़त्म होगी, और मंदिर की तामीर से बेहुरमती को इज्जत में बदला नहीं जा सकता। अब देखें, जिन लोगों ने मंदिर पे अटैक किया था उनको पुलिस ने अरेस्ट किया, लेकिन साथ ही साथ वो थोड़ी बहुत इंक्वायरी करके छोड़ते भी गए और पुलिस का उनके साथ बहुत ही नरम रवैया था। आपको पता है जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है या पुलिस का आमतौर पे कैसा रवैया होता है लोगों के साथ, लेकिन इनके साथ पुलिस का बहुत नरम रवैया था। अभी कुछ लोग जेल में भी हैं लेकिन उनको किसी किस्म की कोई सजा नहीं दी गई। अब दूसरी जानिब क्रिश्चियंस या हिंदूज या बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग, अगर उन पे थोड़ा सा भी शक हो तो फ़ौरन से फ़ौरन उन पे तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और तौहीन कुरान का भी। और देखें, इसमें फ़ौरन मॉब लिंचिंग की जाती है। उस शख्स को जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया होता है उसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है और फ़ौरन से फ़ौरन पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और उसका ट्रायल बहुत छोटा सा होता है, जल्दी से उसका ट्रायल होता है और फ़ौरन से फ़ौरन उसको फांसी की सज़ा दे दी जाती है या फिर 25 साल कैद। और इसके साथ ही जब उसके जो ख़ानदान होता है बाहर, उसके साथ भी बहुत बुरा सलूक किया जाता है। इवन उनके जो पड़ोसी होते हैं, जो क्रिश्चियंस होते हैं, उनके साथ भी बहुत बुरा सलूक किया जाता है। इतना बुरा सलूक कि वो अपने घर छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इधर ये जिन्होंने गणेश मंदिर के साथ ऐसा किया या जो लोग चर्चिस को मस्मार करते हैं, चर्चिस की बेहुरमती करते हैं, उनको तो गवर्नमेंट कभी भी सजा नहीं देती। अब देखिए, जो तौहीन रिसालत का कानून है, यह कानून भी सिर्फ इस्लाम के लिए बनाया गया है कि अगर इस्लाम की बेहुरमती की जाए किसी भी तरीके से तो उसमें उसको सजा दी जाती है बंदे को। लेकिन अगर आप बराबरी ही रखना चाहते हैं तो फिर इस तरह की बराबरी रखें कि जो लोग क्रिश्चियनिटी की बेहुरमती करते हैं या हिंदुइज्म की बेहुरमती करते हैं या किसी भी और मजहब की बेहुरमती करते हैं, उनको वही सजाएं दी जाएं जो तौहीन रिसालत के कानून में है। चाहे वो पंजाब का सूबा हो या सिंध का सूबा हो या कोई भी सूबा हो या कोई भी हिस्सा हो पाकिस्तान का, क्रिश्चियंस कहीं भी सेफ नहीं है। उनके साथ हर जगह बुरा सलूक ही किया जाता है, हर जगह हमारे चर्चिस को मस्मार ही किया जाता है और हर जगह हमारी बहनों बेटियों को उठा के ले जाते हैं, उनको अगवा करते हैं, उनसे जबरी शादियां करते हैं, उनका जबरी मजहब तब्दील करवाया जाता है। ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में हो रहा है। ये नहीं कहा जा सकता कि इस इलाके में हो रहा है और इस इलाके में नहीं हो रहा। पाकिस्तान में नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, हर जगह पे हो रहा है पाकिस्तान में। अब देखें, अभी कल की बात है, गवर्नर पंजाब जिनका नाम मोहम्मद सरवर है, उन्होंने जो पाकिस्तान में डिफरेंट रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके तकरीबन 50 लोगों को बुलाया, एक छोटी सी तकरीब की उन्होंने और उस तकरीब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जितनी रिलीजियस माइनॉरिटीज सेफ हैं उतनी किसी भी दुनिया के मुल्क में सेफ नहीं है। अब देखें, ये खबर जो है, ये जो इनका बयान है, ये पाकिस्तान के बड़े बड़े अखबारों में आए हैं, आप कहीं से भी देख सकते हैं। अब देखें, इस तरह का बयान सिर्फ गवर्नर पंजाब ने नहीं दिया, बल्कि जितने भी हमारे क्रिश्चियन सिलेक्टेड मिनिस्टर हैं वो भी ऐसे बयान देते हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऑफिसर्स या मिनिस्टर्स, इवन प्राइम मिनिस्टर भी, ये सारे लोग इस तरह के बयान देते रहते हैं हर वक्त। तो देखें, बयान से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल आपको करना चाहिए। क्योंकि देखें, एक तरफ तो पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के साथ जुल्म इतना किया जा रहा है और दूसरी तरफ आप लोग ये बयान दे देते हैं कि पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के साथ बड़ा अच्छा सलूक किया जा रहा है और इनको इतने हकूक हासिल हैं कि जितने पूरी दुनिया में किसी को हकूक हासिल नहीं है। तो इनको आप हकूक कहते हैं कि हमारे चर्चेस को तबाह कर दिया जाता है और हमारे साथ हर जगह पे तासुब किया जाता है। इन सब चीज़ों को आप लोग हकूक कहते हैं। और फिर स्पेशली जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और उनकी जो कैबिनेट के जितने भी लोग हैं, वो सारे हर वक्त यही शोर मचाते रहते हैं कि यूरोप में या अमेरिका में इस्लामोफोबिया है। अभी कौन सा इस्लामोफोबिया? असल में तो क्रिश्चियन फोबिया है, वो भी पाकिस्तान में। उसको देखो आप। अब देखें, ये चर्च का जो वाक़या है, ऐसे वाक़यात को जब भी सोशल मीडिया पे लाया जाए या इस बारे में अगर कभी भी आवाज़ उठाई जाए तो कुछ सो कॉल्ड सहाफ़ी आ जाते हैं या जो अपने आप को बड़े लीडर कहते हैं वो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये खबरें तो झूठी हैं, ये ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो भाई, मैंने आपको वीडियो भी दिखा दी है सामने, आप देख लें, गौर से देख लें
कि ये खबर सच्ची है, ऐसा वाकई ही हुआ है। अब कुछ लोग कंफ्यूजन पैदा करने के लिए कह रहे हैं कि भाई ये तो सिर्फ बाउंड्री की वॉल जो है वो गिरी है, मतलब बैरूनी दीवार। आपने वीडियो में खुद ही देखा है अभी थोड़ी देर पहले कि ये बैरूनी दीवार थी या चर्च की छत की दीवार थी। आपको खुद नजर आ रहा है सब कुछ। और कुछ तो क्रिश्चियन सो कॉल्ड सहाफ़ी जो अपने आप को बहुत बड़े सहाफ़ी कहते हैं, वो तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मतलब उनकी तो क्या ही बात है कि मतलब उन्होंने तो सीधा सीधा इनकार ही कर दिया कि ऐसा तो हुआ ही नहीं है। मतलब ये है कि झूठ और चमचागिरी की भी कोई हद होती है, लेकिन ये लोग सारी हदों को क्रॉस कर गए हैं। और इस चमचागिरी में ये लोग इतने आगे बढ़ गए हैं कि अपना आप, अपनी असलियत और बल्कि अपना मजहब ही ये लोग भूल चुके हैं। अब देखें, आखिर में बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो वाकया हुआ है इसको आप टीवी पे आके कंडेम करें और ये कहें कि सिंध गवर्नमेंट से गलती हुई है और उन्होंने क्रिश्चियन मज़हब को डिसरिस्पेक्ट किया है, और साथ ही साथ वो माफ़ी भी मांगे। और KMC के जितने भी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ये काम किया या इसका ऑर्डर दिया, और साथ ही साथ सिंध गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं जो इस वाक़े में मुलविस हैं, इन सबको सज़ा दी जाए ताकि पता लगे कि क्रिश्चियंस भी पाकिस्तान में बराबर के शहरी हैं। और साथ ही साथ ताकि हमें यह भी पता लगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले वाकई ही लिबरल हैं और वाकई ही अक़लियतों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। अब देखिए, मैं अपनी क्रिश्चियन कौम से ये अपील करता हूँ कि सादिक नगर में जो क्रिश्चियंस हैं इस इलाके में, उनके लिए दुआ करें। ना सिर्फ उनके लिए बल्कि पाकिस्तान में जितने भी क्रिश्चियंस हैं जहाँ जहाँ वो रहते हैं उन सब के लिए दुआ करें ताकि खुदा हम सबको सेफ़ रखे, हमारी इबादतगाहों को सेफ़ रखे, हमारी बहनों बेटियों को सेफ़ रखे। और इसके साथ ही अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए। और जो हमारा चैनल है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है, आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।